नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पर आपके लिए लेकर आ गए हैं 50 साइंस के एमसीक्यू, है ना। सामान्य विज्ञान साइंस पढ़ेंगे हम। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अच्छे क्वेश्चन है। टारगेट आपके लिए 30 है दोस्तों। 100 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो कृपया करके आप ये 50 क्वेश्चन लगाओ, बिना आलस खाए, बिना डिमोटिवेट हुए क्वेश्चन को लगाओ। उसके बाद आप बताना कि आपके कितने प्रश्न सही गए। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों में से सभी जो है पढ़ाई के लिए सीरियस हैं और अच्छे से इस टेस्ट को जरूर देंगे। पहला क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है किसमें? तो ध्वनि का वेग सर्वाधिक होगा स्टील में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठोस में, और ठोस में यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से स्टील। लाल रंग नीले रंग से किस बात में भिन्न होता है? तो लाल रंग और नीले रंग आवृत्ति, आयाम और तरंग दैर्ध्य तीनों के रूप में भिन्न होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। लाल रंग नीले रंग से आवृत्ति, आयाम और तरंग दैर्ध्य तीनों में भिन्न होता है। जूल प्रति सेकंड किसकी इकाई होती है? तो जूल प्रति सेकंड आपकी शक्ति की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर शक्ति सही आंसर है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन होता है कि क्वथनांक अधिक ताप पर होने लगता है क्वथन। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाएगा। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वो क्या कर रहा होता है? तो यदि आप किसी दीवार को पकड़ के धक्का देने लगो, हिलेगी तो है नहीं अपनी जगह से, है ना, जब तक आप बाहुबली ना हो। तो कोई भी कार्य नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए कोई भी कार्य नहीं होता है यदि एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का दे रहा है और वो हिल नहीं रही है। तो किसी गैस का आयतन स्थिर ताप पर 20% कम कर देंगे यदि, तो उसका दाब कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? आयतन कम करोगे तो दाब बढ़ जाएगा, पहला कॉन्सेप्ट ये याद रखो। और 20% कम करोगे तो दाब आपका 25% बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित युगों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो आपको बता दें किसका नहीं है समान विमीय सूत्र। तो सबसे पहले ये बता दें किस किसका है। तो भार एवं बल का समान विमीय सूत्र है। आवेग और संवेग का भी समान विमीय सूत्र है। आवेग, संवेग, भार, बल। कार्य और ऊर्जा का भी समान है। कार्य और ऊर्जा। बल और दाब मतलब फोर्स और प्रेशर का नहीं है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। भैया बल और दाब का विमीय भौतिक राशियों का विमीय सूत्र समान नहीं है। आर्क वेल्डिंग में आवश्यक डीसी वोल्ट कितना होता है? तो जो आर्क वेल्डिंग होती है उसमें कम से कम चाहिए 200 से 250 वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा आर्क वेल्डिंग के लिए। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार कितना होता है? तो जो पानी पर तैरती हुई वस्तु है उसका आभासी भार 0 होगा, तभी वो तैर रही है। आभासी भार की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। जब पानी जमता है तो उसका घनत्व क्या होता है? कम होता है, बढ़ जाता है? तो पानी जब जैसे ही जमेगा ना तो उसकी डेंसिटी या घनत्व घट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए घट जाता है पानी का घनत्व। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा ठहरता है किस दिशा में? बिल्कुल सिंपल आंसर है इसका, वो उत्तर दक्षिण में ठहरेगा। चुंबक में हमेशा एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, याद रखना, ठीक है। एक नॉर्थ पोल होगा और एक आपका होगा साउथ पोल। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 किलोग्राम राशि का वजन कितने न्यूटन होता है? 1 किलोग्राम को न्यूटन में कन्वर्ट करना है, तो 1 किलोग्राम राशि का वजन जो आपका न्यूटन में होगा वो होगा 9.8 न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, 9.8 न्यूटन। अंतरिक्ष में दो बिंदुओं की पृथकता की दूरी को क्या कहते हैं? तो अंतरिक्ष में दो बिंदुओं की पृथकता की दूरी को लंबाई कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी लंबाई यहां पर सही आंसर है। एक्स किरणें पार नहीं कर सकती क्या? तो एक्स किरणें पहले किस किस को पार कर सकती हैं वो बता देता हूं आपको। मांस को पार कर जाएंगी, त्वचा को पार कर जाएंगी, लकड़ी को भी पार कर जाएंगी। मानव की अस्थियों को पार नहीं कर पाएंगी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, मानव की अस्थियों को पार नहीं कर सकती। एस आई इकाई में लेंस की शक्ति क्या होती है? भैया बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में मिलेगा। एस आई इकाई में लेंस की शक्ति होती है डायोप्टर। ऑप्शन नंबर बी डायोप्टर राइट आंसर हो जाएगा। कैमरे में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो कैमरे में आपका उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस राइट आंसर हो जाएगा। जब हम जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, मतलब दब जाती है। अब ऐसे पदार्थ में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? गद्दे पर बैठोगे दब जाएगा, उसमें कौन सी ऊर्जा होती है आपको ये बताना है। तो उसमें होगी आपकी ऑप्शन नंबर बी
स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किस माध्यम में होता है? तो फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का जो माध्यम होता है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी पारगम्यता, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं? तो ध्वनि तरंगे जो होती हैं हमेशा लंबवत तरंगे होती हैं, ऑप्शन नंबर ए लंबवत तरंगे होती हैं ध्वनि तरंगे। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की या का क्या समान होगा? तो स्वतंत्र रूप से आप ऊपर से छोड़ोगे वस्तु को शून्य में, तो शून्य में उसका समान त्वरण होगा, ऑप्शन नंबर सी समान त्वरण राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष इससे सर्वाधिक समीप है, तो एक प्रकाश वर्ष समीप है 1016 मीटर के। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक झूलने का समय कितना हो जाएगा? तो पेंडुलम या लोलक जो रहता है, आपने देखा होगा घड़ी में भी लटका रहता है, ठीक है, वो इस तरफ और इस तरफ जाता है। यदि उसको और लंबा 4 गुना लंबा कर दोगे उसको, तो उसके झूलने का समय जो होगा वो हो जाएगा 2 गुना, ऑप्शन नंबर बी 2 गुना समय हो जाएगा। एक वस्तु को कहां रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति उन्नतोत्तर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके? तो आप उस वस्तु को कहां रखेंगे? तो उस वस्तु को आपको रखना पड़ेगा फोकस दूरी की दुगुनी लंबाई पर, मतलब ऑप्शन नंबर सी फोकस दूरी की दुगुनी लंबाई राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति की बात हो रही है और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य सक्रिय ना हो। यह किसका नियम है? तो ये नियम है आपका न्यूटन जी का। अब न्यूटन का ये कौन सा नियम है? तो न्यूटन का ये पहला नियम है, ऑप्शन नंबर ए न्यूटन का पहला नियम हो जाएगा राइट आंसर इस प्रश्न के लिए। किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति के स्वतंत्र है कैसा होगा? तो किसी पिंड का गुणधर्म विश्व में अपनी स्थिति जो है विश्व में अपनी स्थिति के स्वतंत्र है संहति, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ऑप्शन नंबर डी संहति राइट आंसर हो जाएगा। लुढ़कती हुई गेंद दूर तक लुढ़कने के बाद स्वयं क्यों रुक जाती है? तो लुढ़कती हुई गेंद दूर तक लुढ़कने के बाद, ऑप्शन नंबर ए घर्षण बल के कारण स्वयं ही रुक जाती है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए फ्रिक्शन, इंग्लिश में, हिंदी में घर्षण बल के कारण स्वयं ही रुक जाएगी, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है कि कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वो किस तरफ झुक जाएगा? तो यदि कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर, तो वो भीतर की ओर झुक जाएगा। ये आपका गोला है, यदि कोई साइकिल चला रहा है तो वो थोड़ा तिरछा होकर, आपने मोटरसाइकिल की रेस देखी होगी, तो मोटरसाइकिल जब मोड़ पर आती है ना, तो वो लोग झुक जाते हैं किस तरफ? जिस तरफ अंदर की तरफ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, भीतर की तरफ झुकेगा वो, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कुंडली में प्रेरित विद्युत चुंबकीय क्षेत्र किसके समानुपातिक होता है? तो कुंडली में प्रेरित विद्युत चुंबकीय बल जो होता है, क्षेत्र होता है, वो कुंडली के जरिए चुंबकीय गोलक की परिवर्तन दर के समानुपाती होगा। ऑप्शन नंबर यहां पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा टफ क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन है ये। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो विद्युत की इकाई, विद्युत मात्रा की इकाई आपकी एम्पियर होती है, ऑप्शन नंबर ए एम्पियर राइट आंसर हो जाएगा। रेटिना के बीच में एक वृत्ताकार स्थान होता है जिसे क्या कहते हैं? तो रेटिना के बीच में एक वृत्ताकार स्थान होता है जिसे कहा जाता है पीत बिंदु, ऑप्शन नंबर सी पीत बिंदु राइट आंसर हो जाएगा। अवतल लेंस का उपयोग आंख के निम्नलिखित दोष के निवारण के लिए किया जाता है, तो अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की है ऑस्टेड ने, ऑप्शन नंबर ऑस्टेड, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट किस तरफ जा रही हो? तो वास्तविक भार से कम होगा यदि त्वरण के साथ एकदम से नीचे आए तो आप ऊपर चिपक जाओगे लिफ्ट के, एकदम से लिफ्ट कोई छोड़ देना तो लिफ्ट के ऊपर चिपक जाओगे। निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य होती है? तो सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य लाल रंग की होती है, ऑप्शन नंबर ए लाल रंग यहां पर सही आंसर है। पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा निम्न रूप से प्राप्त करती है, तो पृथ्वी सूर्य से ऊर्जा जो प्राप्त करती है वो अवरक्त तथा ताप ऊर्जा के माध्यम से प्राप्त करती है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ध्वनि की चाल कितने मील प्रति घंटा होती है? तो ध्वनि की चाल आपका 760 मील प्रति घंटा होती है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है।
आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए आपका हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हाइग्रोमीटर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष मायोपिया का सुधार किया जा सकता है, तो मायोपिया कनकेव लेंस द्वारा सुधार किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर कनकेव लेंस सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर लेती है? तो जल के साथ आसानी से अभिक्रिया आपकी पोटेशियम धातु कर लेती है। ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम राइट आंसर है। फिटकरी किसका एक उदाहरण होता है? तो फिटकरी आपका द्विक लवण का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर ए द्विक लवण यहां पर सही आंसर हो जाएगा। पोटेशियम नाइट्रेट का मॉलिक्यूल सूत्र क्या होता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट होता है आपका KNO3। ऑप्शन नंबर ए KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु को तेल में रखना आवश्यक होता है? तो तेल में रखना, यहाँ जो ऑप्शंस दिए गए उसमें से पोटेशियम को तेल में रखना आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। धातु ऑक्साइड बनाने के लिए डैश की भाप के साथ अभिक्रिया करती है। तो धातु ऑक्साइड बनाना हो तो आपको आयरन की भाप के साथ अभिक्रिया होगी। ऑप्शन नंबर डी आयरन यहां पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? तो आपका आयरन का जो प्रतीक है वो लैटिन से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आयरन बिल्कुल सही आंसर है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल को टेस्ट ट्यूब में गर्म करने पर क्या उत्पाद बनते हैं? तो यदि आप फेरस सल्फेट को टेस्ट ट्यूब में गर्म करोगे तो आपका फेरिक ऑक्साइड बनेगा प्लस पानी प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। फेरस सल्फेट क्रिस्टल को टेस्ट ट्यूब में गर्म करने पर। आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आयरन ऑक्साइड को बोलते हैं Fe2O3। ऑप्शन नंबर बी Fe2O3 आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है। आप बोलोगे तो रासायनिक सूत्र का अलग से एक वीडियो बना दूंगा, जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट रासायनिक सूत्र आते हैं उसका। यदि आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सर रासायनिक सूत्र का एक वीडियो चाहिए, मैं आपको बना के दे दूंगा अलग से। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो फेरस सल्फेट जो क्रिस्टल होता है उसका FeSO4 इंटू 7H2O ये रासायनिक सूत्र होता है फेरस सल्फेट का, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। जब लोहे की पाइलिंग में हाइड्रोक्लोराइड अम्ल मिलाया जाता है तब क्या होता है? तो लोहे की पाइलिंग में हाइड्रोक्लोराइड अम्ल मिलाओगे तो हाइड्रोजन गैस और लोह क्लोराइड तैयार हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। और ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है? तो आयरन या लोहे को वायु की उपस्थिति में जलाओगे तो Fe2O3 का निर्माण होगा। अब Fe2O3 क्या होता है मेरे दोस्त? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, देखते हैं किस किस को पता है। Fe2O3 क्या होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। यदि आपको पसंद आए साइंस के क्वेश्चन और आप आगे भी साइंस के क्वेश्चन चाहते हैं तो प्लीज जैसे ही वीडियो खत्म होता है अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दो, व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।